experience in the field, CA Baldev Garg is a highly accomplished chartered accountant who has been in practice since 1994. He has served as the chairman, secretary and vice chairman of the Chandigarh branch of NIRC of ICAI, demonstrating his leadership and expertise in corporate and financial matters. Today, he will be leading a masterclass on incorporation of a new business, offering deep insights into various aspects of financial management and corporate strategies. His vast experience and knowledge will undoubtedly provide invaluable takeaways for all aspiring entrepreneurs. Let's extend a warm welcome to Mr. Baldev Garg. Thank you. J.K. Sharma ji, my younger brother, Umakant Mehta ji, very dedicated and very enthusiastic. Faculty members, boys and girls, very good morning to all of you. First of all, I am thankful to the SP College management for inviting me here and share my thoughts and views about the business center. Coming to the business entity, the two words business and entity. Let me start with the business. How many of you are from the business families? कितने लोग business family से हैं? Okay, thank you. So anyone can tell me about the business, definition of business and how you say about the business? Please come forward. Let's discuss business. सबसे पहले आपको बिजनेस की समझ होनी चाहिए, बिजनेस होता क्या है। जब बिजनेस की समझ हो जाएगी, बिजनेस क्या है, accordingly, then you can create a business. Yes, come on. Come forward. Yes. Like any organization that sells products or service to the societies is a business. Sell to society for purpose of profit making. Profit, yes. So in business, profit element is there. और बिजनेस को आप कितना बड़ा बनाना चाहते हो, बिकॉज एज वी आर हियर, वी आर नॉट एनजीओ, वी आर नॉट एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम बिजनेस बड़ा बनाने वाले हैं, बिजनेसमैन बनने वाले हैं। तो उसके लिए जब हम बिजनेस की डेफिनेशन में आते हैं, तो बिजनेस के लिए आपको यू हैव टू क्रिएट बिग बिजनेस। और जो बिजनेस बनाना है, उमाकांत जी ने जो भी डिस्कस किया है और वेरी एलेबोरेटेड कि कैसे आपने स्टार्टअप बनाना है, कैसे लीगल वेज है, कैसे एथिकल स्टैंडर्ड है। तो बिजनेस जितना बड़ा बनाओगे उतने आप बड़े बनोगे। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ पहले तो सबसे बड़ा है कि आपको बड़ा सोचना, छोटा नहीं सोचना। अगर बड़ा सोचोगे तो बड़े बनोगे, अगर छोटा सोचोगे तो फिर लिफ्ट रहे। तो जब मैं बात करता हूँ बिजनेस की, समटाइम हम कहते हैं बिजनेस बनाऊंगा। एक जगह पे मैं डिस्कस कर रहा था विद वन ऑफ माय क्लोज यू कैन से रिलेटिव के बच्चे से, वो बोलता बिजनेस बनाऊंगा। मैं कहा बिजनेस बनाओ, क्या दिक्कत है? कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। मैं बिजनेस के लिए तो पैसा नहीं चाहिए। कहता नहीं जी पैसा चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो समझते हैं कि बिजनेस बनाने के लिए पैसा चाहिए? 2, 3, 4, 5, 6 और बाकी रेस्ट क्या कहते हैं? नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी पर बिजनेस के लिए पैसा नहीं चाहिए। या आपका कोई आंसर नहीं है, बिकॉज आज इस सेक्शन में हमने इसको इंटरेक्ट करना है। मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया, आप पढ़े हुए, मेरे से ज़्यादा पढ़े होंगे, मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, बट बी इंटरेक्शन विद मी। तो मेरे को क्लियर नहीं हो रहा, जैसे 5-7 लोगों ने बोला बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, और दूसरों का क्या आंसर है? वेदर यू आर पार्टिसिपेटिंग द डिस्कशन, पैसा चाहिए नहीं चाहिए? मतलब आपका आंसर मैं मान रहा हूँ, आपका कहना है पैसा नहीं चाहिए, बिना पैसे के बिजनेस बन जाएगा? बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहले आइडिया होना जरूरी है। नहीं, आइडिया तो होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है, क्या बिजनेस बनाने के लिए पैसा चाहिए या पैसा नहीं चाहिए? चाहिए। और कुछ ऐसे लोग भी जो कहते हैं पैसा नहीं चाहिए, है कोई ऐसा? कोई भी नहीं।
मैं कहता हूँ बिजनेस बनाने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, ये आपका मिथ है और आज इस मिथ को आपने खत्म करना है। आपको अपना पैसा नहीं चाहिए, आपके ऊपर पैसा लगाने वाले बाहर बैठे हैं और मैं भी आपके ऊपर पैसा लगा सकता हूँ। दैट इज अ स्टार्टअप। जैसे मैंने बात कही थी बिजनेस की, उस लड़के से बात हो रही थी, कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। मैं कहा पैसे की जरूरत नहीं बिजनेस के लिए। बिजनेस क्या होता है? तो जब मैंने उसे बिजनेस की बात की तो वो बड़े बड़े बिजनेस की बात करने लगे। मैं क्या छल्ली भूलना, एक छल्ली जो है उसको भूलना बिजनेस है? कहता नहीं। मैं क्या मेरे बताओ तो बिजनेस है। अगर उसको आप छड़ के किनारे बैठ के छल्ली भूल रहे हो तो वो बिजनेस नहीं है। अगर उसका स्केल आप इतना बना देते हो, उसका नाम इतना बड़ा बना देते हो तो बिजनेस है। बट जोमेटो जोमेटो ने क्या किया? जब जोमेटो को आइडिया आया तो उसमें से बहुत से लोगों ने उसको बोला हुआ ये बेवकूफ है। अब मेरे को भूख लगी है, मेरी जेब में पैसा है, मेरे को बारिश हो रही है, मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरे को समोसा खाना है, तो मैं जोमेटो वाले को ऑर्डर करता हूँ, समोसा लेके घर आ जाता हूँ। क्या आप जब ये शुरू हुआ होगा क्या किसी ने सोचा था ये बिजनेस है? वो कहता समोसे बांट रहा है, वो समोसा दुकान से लेके समोसा घर तक छोड़ रहा है, क्या कोई बिजनेस है? आज अगर आप देखोगे कि उसने जो बिजनेस करने का तरीका था, जो बिजनेस करने की सोच थी, वो कैसे बदली। और दैट इज द, और उसके लिए हम सब लोग, बिजनेस के लिए ये है कि यू शुड हैव एन आइडिया, और उस आइडिया को आपको जब डिस्कस करना है तो सामने वाले को आपके अंदर क्या है वो आपको दिखाना है। उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी बहुत जरूरी है। जब जोमेटो ने शुरू किया था, अगर वो आइडिया लेके गया कि मैं लोगों के घर तक समोसे बांटूंगा, मैं लोगों के घर तक चीजें पहुंचाऊंगा, तो वो तो लोग वैसे बचा रहे। जब उसने उस तरीके का आइडिया दिया तो उस आइडिया के ऊपर उसको naukri.com ने 5 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगा दिया। उसने अपना कोई पैसा नहीं लगाया, naukri.com ने अपना 5 करोड़ रुपया लगाया, क्योंकि उसको उसका आइडिया पसंद आया, उसके आइडिया में उसको विजन लगा, उस विजन के साथ वो आगे बढ़ा, और जिसने 5 करोड़ रुपया लगाया उसने ये सोच के लगाया कि ये पैसा मेरा डूब सकता है, ये वेंचर फेल हो सकता है। बट उस फाउंडर की जो विजन, उस फाउंडर को भी बहुत धक्के लगे, बट उसने उसको एक सक्सेसफुल मॉडल बनाया, और जो 5 करोड़ रुपया 10 साल पहले लगा था, आज उसकी वर्थ 5 करोड़ की कितनी है? आप में से मेरे को पता होगा सबको कितनी है, अप्रोक्सीमेट लगा सकते हो। और मिनिमम 5 करोड़ की जो वर्थ है उसकी 25,000 करोड़, उसका पैसा 10 साल में 5,000 टाइम। तो आपके पास आइडिया है, और जो आइडिया शुड बी कन्वर्टिबल इनटू बिजनेस। और मैं बहुत जगह पे जाता हूँ एज एन इन्वेस्टर भी, और जब मैं बात करता हूँ आइडिया है, बट आइडिया की आपकी वर्केबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकलिटी होनी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद वो आइडिया की जो वर्केबिलिटी है वो एक बिजनेस बनाने वाली। बिजनेस में जैसे लोग एक टाइम के बाद पैसा देना शुरू, सो बिजनेस को आप उस तरीके से समझना शुरू करो। कोई चीज छोटी नहीं होती, उस छोटी चीज को बड़ा बनाना होता है, कैसे बड़ा बनाओ। और जिंदगी में आप चैलेंज लेने शुरू करो, जब आप चैलेंज लोगे यू विल बी सक्सेसफुल। आप कोई भी जो सिली थिंग्स है वो पब्लिक तक पहुंचाओ, अपने एरिया में पहुंचाओ। आपको 100 लोग बेवकूफ कहें तो यू विल बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अगर आप उससे शाई होगे कि क्या मेरा क्या आइडिया है, मेरे को कुछ समझ नहीं रहा, मेरे को पैसा नहीं दे रहा, फिर आपके लिए ये जर्नी डिफिकल्ट हो सकती है। यू शुड हैव द कन्विक्शन, यू शुड हैव द करेज टू डू दैट, दैट इज अ बिजनेस। और जैसे उमाकांत जी ने बोला, एक बिजनेस ट्रेडिशनली हम बिजनेस करते हैं, और आज भी जो बिजनेस की बात करें, और उस बिजनेस में बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस और आज के बिजनेस में क्या फर्क है? आज का बिजनेस एक एक्सपेंडेबल मोड में जा सकता है, बिकॉज यू हैव ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, यू हैव ऑल टाइप ऑफ रिसोर्स। सो एक छोटा सा आइडिया आपको एक बहुत बड़ा बना सकता है।
सो नाउ कमिंग टू द एंटिटी, बिजनेस के बाद एंटिटी आती है। भी आपको जब बिजनेस खड़ा करना है तो उसके लिए एंटिटी क्या चाहिए। जो हम एंटिटी की बात करते हैं तो एंटिटीज आर ऑफ टू टाइप, एक कारपोरेट एंटिटी है, एक नॉन कारपोरेट एंटिटी। नॉन कारपोरेट एंटिटी क्या है, उमाकांत जी ने पहले बता दिया, ओनली पार्टनरशिप इज अलाउड, बट इन कारपोरेट you can form the private limited company, you can form the limited company, or you can form the LLP also. उसके बाद जब आपने एंटिटी के लिए चूज करना है तो क्या क्या कंसीडरेशन ध्यान में रखनी है। जब आप बिजनेस आइडिया से शुरू हुए, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। शुरू में जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो आपको जो स्पेंडिंग है वो कम से कम करनी होती है। स्पेंडिंग क्योंकि रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड सोर्सिंग है, तो इसलिए स्पेंडिंग कम से कम करनी है। तो मेरी यहाँ पे जो एडवाइस आती है कि हमें शुरू में इन इनिशियल स्टेज जो अपने रिसोर्सेज हैं, जब हमने एंटिटी भी फॉर्म करनी है तो उसके लिए एक ऐसा मॉडल बनाना चाहिए जिसके लिए हमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, ईज ऑफ बिजनेस हो और उसका एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हो। इसलिए मैं यहाँ पे जो सजेस्ट करता हूँ वो पार्टनरशिप सजेस्ट करता हूँ इन द इनिशियल स्टेज, बिकॉज कंपनी फॉर्मेशन में आपको टाइम भी लगता है, एक्सपेंडिचर भी लगता है, फीस भी लगती है, बट इन द इनिशियल स्टेज जो है आप एक पार्टनरशिप फॉर्म की। और दूसरा, जब आप एंटिटी की बात करते हैं तो एंटिटी के लिए पहले आता है जो बिजनेस आइडिया है। बिजनेस आइडिया में आप कितने लोग भागीदार, हाउ मेनी पार्टनर। तो पार्टनरशिप की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज मिनिमम 2%। अगर कोई अकेला करना चाहे तो पार्टनरशिप नहीं फॉर्म हो सकती। सो रिक्वायरमेंट इज मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम हो सकते हैं। सो उसके बाद आता है एक्सपेंसिव वाला, मैंने बोल दिया, यूटिलाइजेशन का हो गया। फिर उसके बाद आता है इसमें हाउ टू प्रिपेयर बिजनेस प्लान। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, और जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए लोग पिच करते हैं, फाउंडर्स आते हैं, तो बिजनेस प्लान का बहुत बड़ा रोल। तो बिजनेस प्लान के लिए आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और बिजनेस प्लान के लिए आपको एक्सपेंसेस कैसे कैसे स्पेंड होंगे और रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दोनों में डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है। और एट द स्टार्ट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपका कम से कम होना चाहिए। इसलिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर वहाँ पे। उसके साथ साथ ये जब हम बिजनेस एंटिटी की बात करते हैं तो देन टैक्सेशन कम्स इनटू देयर। टैक्सेशन का क्या है, टैक्सेशन इज ए टूल अगर उसको प्लान करो। और आपने अभी सुना या नहीं सुना, हम तो अपने टाइम में सुनते थे कि धीरू भाई अंबानी बड़े बड़े वो इस तरीके से बने कि उन्होंने सरकार को कभी टैक्स नहीं दिया, बिकॉज ही कीप ऑन एक्सपेंडिंग इन बिजनेस। उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंसेंटिव मिलते थे, डेप्रिसिएशन तो आपको सभी को पता है, डेप्रिसिएशन मिलता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंसेंटिव्स उस बंदे ने अपनी सोच के मुताबिक एक प्लांट से 2, 2 से 4 मशीनरी ऐड करते करते विद टैक्स प्लानिंग उसने इतना बड़ा रजीम खड़ा कर दिया। और वो भी चीज यहाँ पे बिजनेस एंटिटी में आती है अगर आपकी टैक्स प्लानिंग प्रॉपर बेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कंपनी आपकी एक स्टेज के ऊपर कंपनी बननी चाहिए जब आपकी रिक्वायरमेंट है, जब आपने फंडिंग लेनी है, बिकॉज उस टाइम पे आपको जो इन्वेस्टर आएगा वो इन्वेस्टर कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा, वो पार्टनरशिप में इन्वेस्ट नहीं। तो देन जब आपने कंपनी फॉर्म करनी है, अब कंपनी फॉर्म करने में यू हैव टू टेक द असिस्टेंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी और द चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट उसमें आपके 2 चार्ट बनते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है देयर आर सर्टेन क्लॉजेस, और जिनको आपको एज ए बिजनेस पर्सन बड़े ध्यान से उसमें देखने की जरूरत है। और
सोचने की जगह। कंपनी के केस में हम जब कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस ये प्लेस और जहाँ पे आपकी करस्पॉन्डेंस होगी और वो करस्पॉन्डेंस आपकी उस एड्रेस पे होगी। ड्यू टू एनी रीजन अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है इन द स्टेट, इट इज़ वेरी इजी, नो इशू। बट एक स्टेट से आपको दूसरी स्टेट में अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो देयर आर सर्टेन डिफिकल्टी एंड दैट अमाउंट टू एक्सपेंडिचर। दिस इज द वन थिंग। उसके बाद कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है सिंगल जो है शेयर होल्डर कंपनी बनने लगी, बट मिनिमम देयर शुड बी 2 पर्सन और मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं कंपनी। देन डायरेक्टर्स, आपको कितने डायरेक्टर रखने हैं कंपनी में? जितने डायरेक्टर ज़्यादा होते हैं अल्टीमेटली डिसीजन बड़े मुश्किल हो जाते हैं करना। इसलिए डायरेक्टरशिप जो है आपकी वो मिनिमम होनी चाहिए, जो लोग डिसीजन मेक करते हैं। देन मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, जो आपके मेन, जो आप काम करना चाहते हो, दैट शुड बी क्लियरली स्पेल्ड इन द मेन ऑब्जेक्ट्स। देन कम टू द article of association. Article of association you can amend time to time, but there are also certain clauses which you have to keep in mind regarding the meetings, regarding the procedures, regarding the other things. And mostly जो उमाकांत जी ने बोला भी जितने आपके बिजनेस एथिक्स हैं, चीज़ें हैं, वो भी that should be included in the article of association. And another very important thing, decision making. आप में से कितने लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग समझते हैं अच्छे तरीके से? लीवेज है आइए। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, कैसे करते हैं? लिसन। Decision making is the good ability of a human being. वो depends on perspective, उसके circumstances पे, उसकी पॉसिबिलिटी जो भी सिचुएशंस है, अगर उसको मद्देनजर रखते हुए वो कोई डिसाइड कर रहा है। आपने बोला सर्कमस्टेंसेस, क्या सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं? यस सर, हो सकते हैं, फिर तो सर्कमस्टेंसेस को नहीं रखना चाहिए। बात सर्कमस्टेंसेस की भी डिसीजन करने के लिए मैंने नहीं बोला, जब आपने लाइफ में डिसीजन करना है तो डिसीजन करने के लिए व्हाट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग है नहीं। और जिसका डिसीजन मेकिंग क्लियर है और जो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, दैट इज अ सक्सेसफुल पर्सन। बोलिए, इनको समझाना सर, नहीं ऐसे भी समझ, और मेरे को भी समझाना, मैंने आपको समझना। आगे आइए, यस यस, कम है। सो डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी होता है कोई भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि हम लोगों को सारे फैक्टर्स इंटरनल एक्सटर्नल को ध्यान रखकर, जैसे प्लानिंग करते समय हम लोग स्टॉप है। डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होता है, आपकी पहली बात तो सही है। अब डिसीजन मेकिंग होता कैसे? डिसीजन मेकिंग जैसे हम एनालिसिस करते हैं, जैसे भी मेरे को कोई एग्जांपल देंगे? जैसे मेरे को जैसे कोई मतलब कि वेब बनाना है, तो उसमें मुझे सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ेगा वगैरह, ये सब देखना पड़ेगा, एक अल्टरनेटिव मेरे को लेना पड़ेगा। ये इतने सारे मेरे पास अल्टरनेटिव होंगे, उनमें से मुझे बेस्ट अल्टरनेटिव लेकर उनको फॉलो अप करके देखना पड़ेगा कि वो अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। और डिसीजन मेकिंग तरीके से फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को अनप्रेसिडेंटेड जो भी सिचुएशन को ध्यान में रखकर प्रीमिसेस बनाने होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए प्री रिक्विजिट क्या चाहिए? डिसीजन मेकिंग बनाने में क्या कंपोनेंट्स बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए बनाना तो कुछ नहीं होता, डिसीजन मेक करना होता है। मतलब एक मैनेजर लेवल में, किसी लेवल में आपकी ज़िंदगी में आपने वहाँ से जहाँ पे हाथ खड़ा किया वो डिसीजन था। अभी मैं आपको बोलूँगा ये भी डिसीजन है। हो सकता है दूसरों को रोक रहा हो, कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था क्योंकि उनको ना रोक दिया किसी बात ने। ये तो सारे हाथ खड़ा करते रहे, मैं बताऊँ, आपने हाथ खड़ा कर दिया, ये
तो क्या डिसीजन पे जाकर बोल लूँगा। ये मुझे डेफिनेशन बता डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बट डेफिनेशन को समझना। और जैसे हम बात की बात करते हैं, हम कहते हैं बात को सुनो, पहले तो हम सुनते नहीं, फिर जिसने सुन ली फिर उतना समझते नहीं, फिर जिसने समझ ली वो करता नहीं, जिसने कर लिया वो सक्सेसफुल हो गया। तो क्या हुआ, पहले बात सुन ली, फिर समझ ली, समझ के फिर कर ली। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में जो हम बिजनेस में पढ़ती है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। अब जो प्रोसेस है, अगर हम उस प्रोसेस को समझना शुरू कर दें तो अकॉर्डिंगली यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। और हो सकता है मेरे को अब 5 साल 10 साल के बाद कोई एयरपोर्ट पे फिर जो किसी होटल पे जो सर आपने एक लेक्चर दिया था, बस मेरे तो कान में पड़ गया, मैंने शुरू किया, मैं आज ये आज भी जिन लोगों को मैंने 20 साल पहले किसी बात के ऊपर बोला था, आज मेरे को मिलते हैं। आपने एक बात बोली थी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, मैंने उसको पकड़ा, मैं यहाँ तक पहुँच गया। आज मेरा कर्तव्य ये है भी यहाँ से हम कुछ ऐसी चीज छोड़ के जाए जो आपके अंदर चली। उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग में आप मेरे साथ कौन आके बोल सकते, व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हम डिसीजन कैसे लेते हैं, यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन किया, आपने हिम्मत दिखाई, यू आर ए ब्रेव पर्सन, नहीं तो हाथ ही खड़ा होता, मेरा भी ऐसे होता था। ठीक है, कोई ना कोई बोल देगा, निकल जाएगा टाइम। ठीक है, वेल, तो हु विल डिस्कस विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आइए, डरो नहीं, नोबडी। जब मैं खड़ा करूं किसी को, जिसने एंटरप्रेन्योर बनना मेरा हो, सेकंड ट्राई। हाँ, यस, ये भी सारे कंपनी बनानी है, पार्टनरशिप बनानी है, डिसीजन है, छोटी छोटी चीजें बड़ी बनी। डिसीजन मेकिंग के बारे में प्रोसेस क्या। तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए पहले तो हम प्रॉब्लम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ के लिए डिसाइड करना है। वेरी गुड, ठीक है, उसके बाद हम सारे के सारे सर्कमस्टांसेस और फैक्टर्स पे ध्यान देंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकली कोई एग्जांपल, प्रैक्टिकली कोई एग्जांपल है। ठीक है, तो मैं चलो क्वेश्चन आपको पुट कर देता हूँ। आई वांट टू हैव ए 4 कनाल हाउस इन चंडीगढ़। मैं 4 कनाल का घर खरीदना चाहता हूँ चंडीगढ़। ठीक है, तो पहले हमारी खरीदना चाहता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। अब सर्कमस्टांसेस है कि हमें उससे कितना बेनिफिट मिलेगा और हमारे पास फंड्स कितने उससे पहले क्या है, यहाँ पे आपको बड़ा मिलेगा कि फंड्स कितने हैं, वो पहले आएगा। अगर मैं बेनिफिट क्या मिलेगा वो तो बाद में, मतलब ओवरऑल वो सभी को अच्छा लगता है, विचार करके घर में रहना किसको नहीं चाहेगा। तो उसके लिए आगे पहले कंस्ट्रेंट क्या है। हाँ, कंस्ट्रेंट्स देखेंगे। कंस्ट्रेंट आ गया फंडिंग। तो क्या पहले इसको क्लियर करना, जो कंस्ट्रेंट है तो कंस्ट्रेंट को क्या देखना, कंस्ट्रेंट ये हो सकता है पैसा है, सपोज करो पैसा नहीं है, क्या मैं डिसीजन छोड़ दूं? पैसा नहीं है तो इसका कोई आंसर दे सकता है, पैसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप डिसीजन छोड़ दो, आप कहीं से लोन आउट कर सकते हो पैसा। यस, क्योंकि कई जगह पे अपने को चीजें ऐसे रोकती हैं। घर खरीदना है, एक बंदा कहता है आपके पास पैसे होंगे तभी खरीदोगे, नहीं खरीद सकते, तो दिमाग खुल गया था, फिर लोन ले सकते हैं। तो लोन के लिए क्या है, एलिजिबिलिटी होनी जरूरी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो कंस्ट्रेंट था उसको हमने न्यूट्रल कर दिया। आपने स्टार्टअप बना रहे थे, आपने कहा जी पैसा चाहिए, पैसा मेरे पास है नहीं, रुक गए। अगर आपके दिमाग में ये आ गया पैसा आपको मिल सकता है, तो आपका कंस्ट्रेंट साइड पे हो गया। फिर उसके बाद आ गया पैसा कैसे अरेंज करना है। अब नेक्स्ट, अब पैसा किस किस सोर्सेज से अरेंज हो वो सकता हो गया, चलो है, वो भी हो गया। वो। अब उसके अब बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब उसके बाद मेरे को उससे मिलेगा क्या, उसमें कितना रिटर्न है। उससे मिलेगा क्या नहीं, उससे पहले आता है मेरे को कहाँ लेना है। अच्छा,
लोकेशन। लोकेशन, यस, हाँ, मेरे को सेक्टर 9 में लेना है, जब मेरे को सेक्टर 38 में लेना है। हाँ, तो जहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा वहाँ जरूरी नहीं मैं तो घर में रहना है। अच्छा, आप सिर्फ अगर रेजिडेंस के पर्पज से लेना है तो जहाँ लोकेशन अच्छी मिल रही है। तो लोकेशन अच्छी है, अगर मैं 9 सेक्टर में 4 करोड़ का घर के लिए जाता हूँ 80 करोड़ का, अगर मैं 38 में जाता हूँ तो वहाँ पे मिलता है 50 करोड़ का। उसके अलावा भी तो आप किस में जाना चाहोगे? बजट कंस्ट्रेंट भी तो है ना, है? बजट कंस्ट्रेंट भी तो, पैसा भी तो नहीं, गरीब भी तो है। सारी चीजें एक साथ नहीं, मतलब फिर आपका कहना है यहाँ पे कंस्ट्रेंट आ रहा है, आप कहते हो कि 38 में चले जाओ टू माजरा के पास, वहाँ से 30 हवा आएगी। यू एग्री टू दैट? नहीं, अगर मेरे पास फंड होगा 80 करोड़ तो अगर कुछ नहीं करना, अपने को फिक्स करना, डिसीजन मेकिंग। पहले आप बताओ मेरे पास पैसा कितना है? पैसा अपने पास बस मैं 850 रुपए, नहीं, उसके अलावा पर्स में जरूरी नहीं होता, आजकल पर्स में नहीं होता, बैंक में होता है। आजकल बैंक में भी जरूरी होगा तो आपको लोन मिल जाता है। हमने कहा कि हमारा पहले जो कंस्ट्रेंट था वो कंस्ट्रेंट कंप्लीट हो गया, पैसा हमारे पास है। अब उसके बाद उस पैसे में हमारे को घर खरीदना है। अब हमारे पास नेक्स्ट इज वी हैव टू चूज, क्या मैं सेक्टर 9 में घर खरीदना या 38 में खरीदना? तो ऑप्शन है मेरे पास, अल्टरनेट इसको बोलते हैं। अब अल्टरनेट के मुताबिक यहाँ पे आपने बड़े ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत पर्टिकुलर। सेक्टर 9 में जो घर है वो 80 करोड़ का है, और सेक्टर 38 में जो घर है वही 4 करोड़ का, वो 50 करोड़। ठीक है, तो आप किस घर में जाना चाहोगे? जहाँ फैसिलिटीज ज़्यादा है। ये किराए के कम यस यस, मैं आपको यहाँ से आपको दिखेगा फर्क, क्या सोच का फर्क है, क्योंकि सोच बदलनी है। सभी की सोच एक सी हो जाए ना तो आप सभी एंटरप्रेन्योर बनो। यस, कम क्या आंसर था आपका? फैसिलिटीज है? जहाँ फैसिलिटीज अच्छी। नहीं, फैसिलिटी तो आपको पता है चंडीगढ़ में, पानी वहाँ पे। सेक्टर elite sector, 38 is not elite sector. ये तो बात ठीक है। देखा वहाँ पे इलाइट सेक्टर है, सेक्टर 9, 38 कॉलोनी है। तो 38 में मैं 50 करोड़ के लिए वहाँ पे 30 करोड़ लगाऊंगा, उसमें मेरे को आपने इलीट सेक्टर तो बोल दिया, बट हाउ यू विल बी बेनिफिटेड? सर वहाँ पे अच्छी प्रिविलेजेस हैं, पार्क फैसिलिटीज मिलेंगी। चंडीगढ़ में आई गो विद दैट। मैं अगर 4 कनाल का घर खरीदने जा रहा हूँ, मैं 9 सेक्टर में खरीदूंगा, मेरे साथ में सुखबीर बादल होगा, मेरे साथ कैप्टन अमरिंदर होगा। तो इस तरीके से आपके पास छोटी छोटी चीजें बड़ी है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली, शताब्दी में जाने के, और शताब्दी में 2 क्लास, एक आपके पास एसी चेयर है, एक ईसी चेयर है। एसी चेयर का जो आपका फेयर है 500 है, ईसी चेयर का फेयर 1000 रुपये। आप में से कितने लोग पहले 500 वाले में जाना चाहोगे? एसी चेयर में कितने लोग जाओगे? रेज योर हैंड। 1 2 3, पूरा करो ना। थैंक यू। और ईसी चेयर में कितने लोग जाओगे? 1000 वाले में सिर्फ एक। क्यों? बाकी पैसे बचाने के चक्कर में। अब मैडम आप ईसी चेयर में जाओगे, क्यों जाओगे 1000 वाले में? सर क्योंकि वहाँ पे बेटर फैसिलिटीज होंगी। अगर हम सोच रहे हैं कि इट इज़ अ बेटर क्लास, तो मे बी वहाँ पे फूड फैसिलिटीज अच्छी होंगी, इट विल हैव बेटर क्लीनलीनेस। जो वहाँ पे लोग भी हैं सराउंडिंग में, दे विल नॉट बी लाइक इन अदर। ये मैडम कह रहे हैं मैं 1000 रुपीज स्पेंड करूँगी, बेटर फैसिलिटी होगी, आप ही 1000 करेंगे, आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा आपको। वही तो 850 तो आई वुड से जो बात पूछी जाती है उसमें आई वुड से आप 500 वाले में जाओगे, 1000 में किस कारण जाओगे? क्योंकि ये कंफर्टेबल के लिए जा रही है। कंफर्ट, बेटर फूड,
और पहुँचेंगे तो सारे टीम से, पर जो उसमें सराउंडिंग पीयर ग्रुप है वो अच्छा है। तो पीयर ग्रुप से आपको क्या मिलेगी? पीयर ग्रुप से अच्छा हो सकता है कि मैं किसी एक इंसान से कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करूँ एंड आई गेट मोर रिटर्न्स। तो मेरे जैसा इंसान मिल जाता है, वो कहता है जैसे बात नहीं करो। नहीं, डिपेंड करता है फिर भी, मतलब आई हैव अ बेटर पीयर ग्रुप। कैसे करो? फिर तो वेस्ट करोगे 500 रुपये। मैडम ने जाना था, इनको फैसिलिटी मिल गई 1000 की, इन्होंने 1000 स्पेंड कर दिया, एंजॉय कुछ नहीं करना। आपने कहा जो है मैं पीयर ग्रुप में जाऊंगा। नहीं, मैंने 4 पॉइंट्स बताए, एक्सपीरियंस, सब पीयर ग्रुप। अब तभी आपको सीखना पड़ेगा, 4 पॉइंट होती है कि होता है, ठीक है? तो 1000 में जा रहे हो तो आपने क्या पीयर ग्रुप ऐसा होगा, तो जब पीयर ग्रुप ऐसा होगा तो उसमें से मेरे जैसा आपके साइड में बैठा होगा तो क्या है बहुत काम है, तो क्या करोगे? और जो वो भी नहीं करता। जो बाहर व्यू दिख रहा होगा सुंदर सा, वो देखूंगा बैठ के आराम से। एक्सपीरियंस तो तक बोले तुम ठीक है, तुम कैसे मैं तीसरे दिन करूँगा। नहीं, मतलब मैक्सिमम आपका आंसर ठीक है। मैं भी अगर बीसी में जाता हूँ, आई डोंट केयर फॉर द कंफर्ट, आई डोंट केयर फॉर द फूड, आई एम मोर इंटरेस्टेड विद द को पैसेंजर सिटी विद मी। वो चाहे IAS हो, IPS हो, कोई भी हो, अगर वो नहीं भी बोलता मैं कोशिश करता हूँ उसको बुलाने की। आई क्रिएट दैट इज माय रिसोर्स टू कीपिंग व्यू दैट सर्टेन टाइम। हम खर्चा कम करने में जाते हैं, बट एक थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करने से हमारा रिलेशनशिप हमारी चीज है। बस आज मेरा काम ही है। आपको किस किस को पॉइंट मिला, ऐसे पॉइंट किस किस को मिले, और आप इसमें कोई कन्वर्सेशन करना चाहते हैं? कम फॉर यस सर, आपने कहा बेटर फैसिलिटीज एज वेल एज अफोर्डेबिलिटी, बट अगर एक पॉइंट का दूसरा साइड देखें तो जो चेयर का होगा वहाँ पे आई सपोज मेजर 80% ऑफ इंडिया का प्रपोर्शन होगा। कांट इट बी कि वहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, एक्सपोजर ज़्यादा होगा और शायद वहाँ लोग बात भी करें। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। आज हम यहाँ पे जो बैठे हैं, हम आपको बड़े बिजनेस लीडर बनाना चाहते हैं, बट सर बड़ा बनने के लिए आपको कॉमर्स से निकलना पड़ेगा। हाँ, यू एग्री? थैंक यू। I have to add one point. नहीं इधर आओ। अब सर जैसे आप वन पास एरोप्लेन में आप बैठते हैं, बिजनेस क्लास में इकोनॉमिक क्लास में, चेयर तो वही होगा, मतलब जो सीट तो वही होगा। ऐसा थोड़ी ना कि आप अगर बिजनेस क्लास में बैठोगे तो आपका मतलब अलग से होगा और इकोनॉमी में अलग है। फैसिलिटीज भी तो सेम ही होंगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करने के लिए वो आपसे इतना ज़्यादा पैसा लेंगे। और आप देखोगे बिजनेस और इकोनॉमिक क्लास में कि जो पैसेंजर्स होते हैं उनमें थोड़ा एटीट्यूड भी होता है ना कि हम लोग देखो फर्स्ट क्लास में जब बैठे वगैरह, तो बस यही है। और बाकी अगर देखा जाए तो फूड वगैरह तो सेम ही है। तो एक तरीके से वो आप जो पैसा आप जो बिजनेस क्लास में जा रहे हो, वो पैसा अगर आप बचा के आप वो किसी में शेयर्स खरीद देते हो तो आपका फिर मल्टीप्लाई हो सकता है। कितने लोग इस रह के हैं और कितने इसके अगेंस्ट है? अब यहाँ दिखा देते हैं कितने फॉर है, कितने फॉर है, कितने अगेंस्ट है? अगेंस्ट ज्यादा है। सबको सर्विस से वो सोचना पड़ेगा, इसको बैठ के सोच कंसल्टिंग क्या करते हैं वही। एज ए बिजनेसमैन, एज ए बिजनेस पर्सन, समटाइम यू हैव टू स्पेंड टू, यू कैन से पॉपुलर योर पर्सनैलिटी, यू हैव टू स्पेंड। अगर कोई आपने अपना शर्ट और अपना ड्रेस ही प्रॉपर वे से नहीं किया हुआ और आप किसी बंदे को मिलने जा रहे, हो सकता है वो आपको शट आउट कर दे पहले वाले। आप बिजनेस बनने की बात हो रहे हो और बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहे हो, तो पहले मैंने शुरू किया था कि आपको बड़ी सोच रखनी पड़ेगी और बड़ी सोच रख के उसके पीछे मोटिव क्या है उसको देखना है। जैसे इन्होंने बोला मैं 1000 रुपये में जाऊंगा, कंफर्ट एक बात अलग है, बट माई एम इज
भी मैं ईसी में जाके वहाँ से 4 लोगों से बात करूँ, 4 लोगों के अपने फ्रेंड बनाऊँ और कल को मेरे से उसको बेनिफिट। तो इसलिए सोच बड़ी करनी बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। आइडिया तभी बड़ा होगा अगर सोच बड़ी होगी। अगर हम कॉमन तो दुनिया तो नहीं फिरती। HNI कितने इंडिया में? वही हैं जिन्होंने सोच बड़ी की है और सोच बड़ा करके अपने को बड़ा बनाया और दूसरे को बड़ा, और उससे स्पेंडिंग से होता है। वाई वी यूज द ब्रांडेड क्रॉस, क्योंकि ब्रांडेड क्रॉस से आपकी पर्सनैलिटी बता, इसके बल्ले है कुछ। वाई वी पीपल बाय द बिग कार्स, वाई इंडिया इज कमिंग ऑन द वर्ल्ड मैप, why our prime minister is crying we are the largest, we will be the 3rd biggest economy, because he started showing that we are going to become the big, come to us, otherwise you will be left behind. तो इसीलिए एज ए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर आप में भी उस तरीके का हौसला होना जरूरी है, और उस हौसले के साथ आपको इन्वेस्टमेंट, मैं एज इन्वेस्टर आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा, Why I should invest in you? अगर आपकी सोच कहो जी मैं को AC में जाने वाली 80% जनता जाती है, मैं को नहीं, तुम रहो, I want to invest in your startup. मेरे को आपका बड़ापन दिखना चाहिए, मेरे को आपका आइडिया दिखना चाहिए, आप में दलेरी दिखनी चाहिए, then only I will invest. Because I regularly invest in the startups. In the last 3 years, I invested in 35 startups. क्योंकि मेरा पैसा है, मेरे पैसे के ऊपर आपने खेलना है, आपने एनर्जी लगानी है, आपकी जान लगनी है, बट मनी इज मनी। सो आई विल सी मैंने किसके ऊपर पैसा है। अपने विचार को चेंज किए, अपनी सोच को चेंज किए। आपकी फैमिली में वो सोच हो सकती है, बट यू शुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर फैमिली टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन। नहीं तो सारे नहीं। Why ST college is different from the other colleges? But the Shivkhida says, people do the things, those who differently are the achievers. Thank you very much for having a patience here. Wishing you a great Thank you once again. God bless.